मनीष, जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि उनके मुताबिक इसका कोई मायने नहीं है, यानी वो ये समझ रहे हैं कि जिस तरह से ईरान भी हमले कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, अमेरिका ने भी हमला किया है, यानी इस मुद्दे पर कोई रास्ता निकलता दिखाई नहीं दे रहा है, तो उनके मुताबिक इसका क्या ही मायने हैं, फिर एमओयू के क्या ही मायने हैं, उसके कोई मायने नहीं रह जाते हैं। लेकिन हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो अमिताभ जी अभी कह रहे थे, वो कह रहे थे कि ईरान इस मुद्दे पर और अमेरिका भी दरअसल इसी मुद्दे पर पूरी बातचीत कहीं ना कहीं फंसी हुई है। लेकिन क्या जो ईरान चाहता है, जिससे कि वो पीछे नहीं हटना चाहता कंट्रोल, अमेरिका उसे वो कंट्रोल दे नहीं सकता, क्योंकि ये तो ईरान की एक बड़ी जीत के तौर पर भी हो जाएगा और बाकी जो तमाम देश हैं जो सहयोगी हैं अमेरिका के, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये खतरा है। तो फिर तो युद्ध इनएविटेबल है ना, युद्ध ही होगा फिर तो। देखिए, वैसे भी कोई भी पीस डील जिसमें ये तय ना हो, इतिहास गवाह है कि अगर ये तय ना हो कि जीता कौन हारा कौन, तो वो चल नहीं सकता है। यहाँ भी यही स्थिति है, जब तक एक पार्टी रियलाइज ना करे कि वो हार गया है, तब तक तो बात बनेगी नहीं और दोनों ही पार्टी लड़ने के लिए तैयार बैठे होंगे। लेकिन यहाँ मामला दूसरा है। आप ट्रंप की भाषा सुनिए, ट्रंप के इस्तेमाल किए हुए शब्द सुनिए, कितने आपत्तिजनक तरीके से लगभग वो गंदे गंदे गाली के तौर पर ईरान के नेतृत्व को, ईरान के लोगों को कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मेरे पास तो एकदम शानदार सा बहुत अच्छा सा दामाद है जो कि नेगोशिएटर की तरह बहुत अच्छा काम कर रहा था। लेकिन ईरान के लोगों के लिए जो बातें उन्होंने कही है, अब आप सोचिए कि ईरान के लोगों को एक तो पहले ही दुख था कि भाई सुप्रीम लीडर मारे गए थे, उससे ज़्यादा दुख होगा इस बात को लेकर कि जब उनको अंतिम विदाई देने जा रही है तो उस वक्त भी स्ट्राइक कर रहे हैं, तो ईरान के लोगों का तो मन में ये आता होगा कि चैन से सुपुर्दे खाक भी नहीं करने दे रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखिए तो ट्रंप कहाँ से बात कर रहे हैं? नाटो की मीटिंग से, उस जगह से जहां पर ज्यादातर मेंबर कंट्री ने ईरान जंग में उनका साथ छोड़ दिया था। तो यह भी हो सकता है कि बाकी कंट्रीज जो है से उनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि ठीक है, अमेरिका बाकी कंट्री को रूस के मामले में मदद करेगा, बाकी कंट्री इन्हें ईरान के मामले में मदद करे, और तब अगर ऐसा हुआ तो बात आगे बढ़ेगी और वो बात तय हो जाएगी अगले 1-2 दिन में, अगर ईरान को के खिलाफ अमेरिका और ज्यादा घेराबंदी करता है या स्ट्राइक करता है। जी हाँ, तो ये जो स्थिति है वो आगे क्या होने वाला है अगले कुछ घंटों में साफ होगी। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, आपके मुताबिक आपको क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है अगले कुछ घंटों के दौरान, और इसी पर मैं अमिताभ जी आपका भी एक क्विक रिएक्शन चाहूंगी। जी विनोद दत्ता जी। देखिए, मेरा ये मानना है कि अमेरिका को थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा और ईरान ने जिस तरह की हरकत की है उसको थोड़ा सा और उसको लीवे देते हुए, क्योंकि अगर शांति वार्ताओं को आगे बढ़ाना है तो अमेरिका को दरियादिली दिखानी पड़ेगी, और बाद में अगर ये एस्केलेट करते हैं इन अटैक्स को, तो यकीनन निकट भविष्य में कोई वार्ताओं का या कोई पीस टॉक्स का मतलब निकलता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता। अमिताभ जी, आपके मुताबिक अगले कुछ घंटों में क्या हो सकता है? नहीं, अगले कुछ घंटों में कुछ होगा नहीं, कुछ मेजर एस्केलेशन नहीं होगा, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि अमेरिका पहले ही ये मान चुका है कि वो दोबारा इस युद्ध में नहीं जा सकता है, पहले वाली स्थिति आ नहीं सकती है। इजराइल को वो उसमें निगोशिएट अटैक करने के लिए ला नहीं सकता है। निगोशिएशंस ही सहारा है, ये अमेरिका बखूबी चाहता है। दोनों अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अगर होर्मुज पर कंट्रोल हटा लेता है ईरान तो उसकी हार होगी, और होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल रहता है तो अमेरिका की हार होगी। ये सारी रस्साकशी उसी के लिए चलती है। अंत में कौन जीतता है, इस समय एटलीस्ट मुझे नहीं लग रहा है वॉर एस्केलेट होगा। यानी अगले कुछ घंटों में आपके मुताबिक कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ ये एक दूसरे को जो अपनी ताकत है वो दिखा चुके हैं, यानी एक दूसरे पर हमला कर चुके हैं और अब धमकियों का दौर जारी है। लेकिन अमेरिका गंभीर दिखाई देता है इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ बयान नहीं दे रहे हैं, अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक हमला भी किया है, तेल प्रतिबंधों में दी गई छूट को रद्द कर दिया है, अमेरिकी वित्त विभाग ने इसका ऐलान किया है। तो सिर्फ हमले ही नहीं किए, इस बार उससे एक कदम आगे बढ़े हैं, तेल प्रतिबंधों में दी गई छूट को भी रद्द किया गया, क्योंकि इससे पहले भी हॉर्मुज में हमला किया ईरान ने तो हमले किए गए थे। अमेरिकी हमलों पर ईरानी विदेश मंत्रालय ने भी बयान दिया है, अमेरिका ने तेल समझौते का उल्लंघन किया है, कहा ईरान ने तेल बिक्री पर बैन आर्टिकल 10 का उल्लंघन है, ईरान का कहना। लेबनान पर हमले में भी MOU का उल्लंघन हुआ है, अपनी सुरक्षा के लिए हम कदम उठाएंगे, ईरान ने यह भी कहा। इस बीच ईरानी संसद के स्पीकर कालेबाफ ने बयान दिया है, अमेरिका ने समझौते का उल्लंघन किया है, हॉर्मुज में ईरानी समझौते का उल्लंघन हुआ है। अमेरिका के डराने धमकाने का दौर खत्म हो चुका है, यानी डराने धमकाने से बात नहीं चलेगी, लेकिन अमेरिका उल्लंघन कर रहा है MOU का, ये ईरान का पक्ष है।
तो ईरान पर मिसाइल हमले के बाद आर्थिक हमला भी किया है अमेरिका ने ईरान पर लगे तेल बिक्री प्रतिबंध से छूट वापस ले ली है। अमेरिकी वित्त विभाग ने छूट को रद्द करने का ऐलान किया। तेल बेचने की अनुमति देने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। अमेरिका के कदम से तेल कीमतों में 3 से 5% तक का इजाफा हुआ है। इस बीच ईरानी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है, कहा है कि तेल बिक्री प्रतिबंध से छूट को रद्द करना नियमों का उल्लंघन है, यानी MOU पर जो हस्ताक्षर हुए हैं उसका उल्लंघन है। प्रतिबंध पर अमेरिका का फैसला आर्टिकल 10 का उल्लंघन है। MOU के ताज़ा हमले से MOU के आर्टिकल 1 और 2 को भी तोड़ा गया है। अमेरिका ने MOU तोड़ा है, ये कहना है ईरान का। अमिताभ जी, ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका ने MOU तोड़ा है, क्योंकि पहले लेबनान के मुद्दे पर तनाव बना हुआ था। जो डील की गई इजराइल और लेबनान के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से, ईरान के मुताबिक वो MOU का उल्लंघन है। उस मुद्दे पर भी तनाव अपने चरम पर था। अब वो कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी आपने MOU तोड़ दिया है। आपने तेल पर जो प्रतिबंध हटाए थे उसका भी MOU आपने तोड़ा है। तो वो अमेरिका पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप MOU तोड़ रहे हैं। नहीं, आरोप प्रत्यारोप इसी तरह चलते हैं। देखिए, ये एक बहुत जल्दी में शुरू की हुई लड़ाई थी जो बहुत जल्दी में खत्म की गई, और ट्रंप साहब बहुत जल्दी में इसका कोई एक पीस डील करा के दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। ऐसा तो होगा नहीं। पहले भी ये डील हुआ था, न्यूक्लियर डील में ओबामा के समय, वो जो करीब 2 साल से, लोग कहते हैं 4 साल भी चला था। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, और ये यहाँ तो युद्ध हो रहा है। उस समय पिछले बार तो युद्ध भी नहीं हो रहा था। तो मुझे लग रहा है ट्रंप और अमेरिका की ये सोची समझी साजिश है, या एक तरह से आप कहें उनकी सोच है कि किसी भी तरह इनको 2 चीजों को नहीं करने देना है। एक है न्यूक्लियराइजेशन प्रोग्राम को वापस नहीं आने देना है। दूसरे तरह ये जो हॉर्मुज पर कंट्रोल है ईरान का, उसको खत्म किया जाए, क्योंकि अगर ईरान, जाहिर सी बात है, माफ कीजिएगा आपको रोकना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि समय खत्म हो गया है। अमेरिका के लिए प्राथमिकता है इन मुद्दों की, लेकिन ईरान के लिए भी कुछ मुद्दों की प्राथमिकता है जो वो बार बार जाहिर कर चुका है। वो हिजबुल्लाह का मुद्दा है, वो हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपने नियंत्रण का मुद्दा है, और ईरान भी उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ये साफ कर चुके हैं कि MOU खत्म हो चुका है, बातचीत के कोई मतलब नहीं है। अब अगले कुछ घंटों में क्या होगा, इसको पूरी दुनिया देख रही है।